बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के खिलाफ हमलावर विपक्ष पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को काफी आक्रामक टिप्पणी की। उन्होंने इस कवायद के आलोचकों से सख्त लफ्जों में पूछा कि क्या निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर मर चुके मतदाताओं, पलायन कर चुके वोटरों, दो जगह पर मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं, फर्जी या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता तैयार करना चाहिए। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को इस कदर अपना संयम नहीं खोना चाहिए। बजाय इसके उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर क्यों आयोग पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि एक स्वायत्त संस्था होने के बावजूद चुनाव आयोग आज एक दल के रूप में देखा जाने लगा है। इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्षी दल चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी देने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस निष्पक्षता की उम्मीद चुनाव आयोग से होती है उस पर खरा उतरने में वह बुरी तरह विफल साबित हो रहा है। विपक्ष के आरोप निराधार नहीं हैं। SIR को लेकर चुनाव आयोग का मत है कि 52 लाख से अधिक मतदाता अलग अलग कारणों से अपने पते पर नहीं पाए गए, मगर ऐसा कहते हुए आयोग ने यह नहीं बताया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुनरीक्षण किया गया था तब इन लोगों के बारे में यह जानकारी क्यों नहीं मिली। यह भी कहा गया कि करीब 7.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज हैं। तो क्या किसी मतदाता ने यह बताया कि उसने कई सूचियों में अपना नाम दर्ज कर रखा है? जाहिर है मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रक्रिया की आलोचना के प्रति आक्रामकता दिखाने के बजाय स्पष्टता दिखानी चाहिए। यह सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसी दल के पक्ष में झुकाव होना कोई नई बात नहीं है। बीते 2 दशकों से करीब 2-3 दशकों से अलग अलग मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में ऐसा कहा जाता रहा है। एक ने तो चुनाव लड़कर मंत्री पद भी हासिल किया। कुछ चुनाव आयुक्त के पार्टी विशेष के पक्ष में खड़े होने पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुए, मगर आज चुनाव आयोग पर सत्ता के इशारे पर काम करने का आरोप कहीं अधिक मजबूती से लगाया जा रहा है। गुजरे 5 वर्षों में कई बार ऐसा लगा भी कि चुनाव आयोग घोषणा से पहले सरकार से मंत्रणा की गई। यह भी लगा कि किसी राज्य में जरूरत ना होने पर भी कई चरणों में चुनाव हुए। कभी कभी चुनाव की तारीखों के औपचारिक ऐलान से पहले ही किसी मंत्री या नेता ने उसका जिक्र कर दिया, मगर मामला पिछले 1 साल में खासा बिगड़ गया है, खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद। मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं। हालांकि सवाल हरियाणा और दिल्ली चुनाव को लेकर भी किए गए, लेकिन चर्चा महाराष्ट्र की अधिक हुई, क्योंकि जब वहां लोकसभा चुनाव हुए थे तब इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिली, जबकि 6 महीने बाद ही जब राज्य विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें विपक्ष को करारी मात देते हुए NDA ने बाजी मार ली। सवाल यह नहीं था कि मात्र 6 महीने में जनता का मिजाज इतना क्यों बदल गया, बल्कि देखा यह गया कि दोनों चुनावों के बीच संभवतः 40-50 लाख नए मतदाता जोड़े गए थे। चुनाव आयोग ने इस बाबत कहीं सफाई दी तो कहीं चुप्पी साध ली, मगर लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने जब 1.5 महीने पहले फिर सवाल उठाया तो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची सार्वजनिक करने की हामी भरी, मगर इस बाबत कोई पहल नहीं की। इससे उस पर शक गहराने लगा। बाद में चुनाव आयोग ने बेशक सफाई दी कि बुलाने के बावजूद राहुल गांधी नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि आयोग को मतदाता सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए। इससे उस पर भरोसा ही बढ़ता। पूरी नहीं तो कम से कम 40-50% मतदान केंद्रों की सूची ही जारी कर देती। पता चल जाता कि आयोग के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों में कितना दम है। फिलहाल मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों से बचने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार से मतदाता सूची को दुरुस्त करने का फैसला किया, जो अच्छी पहल मानी जाती है, क्योंकि मतदाता सूची में तरह की गड़बड़ियां हैं। अलबत्ता गांवों से ज्यादा शहरों में गड़बड़ियां दिखती हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ और आयोग की यह कवायद विवादों में आ गई, क्योंकि यह फैसला काफी जल्दबाजी में लिया गया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले जब यह बताया था कि आने वाले दिनों में उसे क्या क्या काम करने हैं, तो उसमें इस पुनरीक्षण अभियान का जिक्र नहीं था। जाहिर है अचानक की गई घोषणा से विपक्ष को हमला करने का मुद्दा मिल गया। अभियान में हो रही गड़बड़ियों से सवाल उठने लगे। मसलन चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज अनिवार्य बताया था वह कई लोगों के पास नहीं थे
और जिन लोगों के पास नहीं होने की आशंका अधिक थी, वह सामाजिक आर्थिक तौर पर वे लोग माने गए जो आम तौर पर राजद या इंडिया गठबंधन को वोट देते आए हैं। हालांकि दस्तावेज को लेकर बाद में नरमी जरूर बरतने की बात कही गई, लेकिन आयोग की कार्यशैली को देखकर यह कल्पना करना कठिन है कि बाद में आए दस्तावेजों का फार्म से उचित मिलान हो सकेगा। आयोग का यह भी दावा है कि 80-90% फार्म वापस आ गए हैं, लेकिन इसके वह प्रमाण नहीं दे पा रहा है। जाहिर है सवालों का उचित जवाब देने से आयोग की छवि बिगड़ रही है। हालांकि स्थिति अब भी बहुत खराब नहीं हुई है। एक सर्वे में CSDS ने पाया था कि सर्वोच्च न्यायालय, फौज और चुनाव आयोग ऐसी 3 संस्थाएं हैं जिन पर लोगों का खासा भरोसा है। बीते कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जरूर घटी है, लेकिन संयम से काम लिया जाए तो बिगड़ी बात अब भी बन सकती है। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को तमाम दलों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए और फिर ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो विवाद का काम करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।